कर दो सर। प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष यानी कि बीए सेकेंड ईयर में आपका जो दूसरा पेपर प्रश्न पत्र होगा वो होगा सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, जिसमें आपको 5 देशों के संविधान का अध्ययन करना होगा। सबसे पहले संवैधानिक स्रोतों की जहाँ तक बात आती है, सबसे प्राचीन ब्रिटिश संविधान का अध्ययन आपको करना होगा। वहाँ की रूढ़ियाँ, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की प्रथाएं, वहाँ के अभिसमय, इन सब के बारे में हम आपसे अगले व्याख्यानों में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर सारी दुनिया में संविधान का स्रोत ब्रिटिश संविधान को ही माना जाता है। यद्यपि ब्रिटिश संविधान कोई लिखित संविधान नहीं है, उसका लगातार विकास हुआ है और विभिन्न प्रथाओं से, परंपराओं से और अभिसमयों से ये विस्तृत विकसित हुआ है। 1215 के मैग्ना कार्टा से लेकर 1628 के बिल ऑफ राइट्स तक जितने भी महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हुए, विभिन्न प्रपत्रों पर जो हस्ताक्षर किए गए राजाओं के द्वारा, फिर धीरे धीरे प्रधानमंत्री का पद विकसित हुआ। एक राजा चार्ल्स जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना उन्होंने छोड़ दिया, तो रॉबर्ट वॉलपोल ने उसकी अध्यक्षता की, उन्हें ही ये जिम्मा सौंप दिया गया। तो तब से वहाँ पर प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। दूसरा संविधान, आपको स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ना होगा। स्विट्जरलैंड के संविधान की, उसकी संघीय व्यवस्था की, उसकी संघीय परिषद की अनुपम विशेषताएं हैं, जिन पर हम बृहद चर्चा अगले व्याख्यानों में निश्चित तौर पर करेंगे। आपकी कोई जिज्ञासा होगी, उसका समाधान भी करेंगे। फिर फिलाडेल्फिया सम्मेलन से उपजे हुए तीसरा संविधान अमेरिका का संविधान है, जो अमेरिका की आज़ादी के बाद 1776 के बाद लगातार 1789 तक संविधान का कार्य चलता रहा। फिलाडेल्फिया सम्मेलन से जो महत्वपूर्ण अभिलेख, जो महत्वपूर्ण वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के बाद संवाद स्थापित हुआ, उससे जो संविधान निकला, उस संघीय शासन की भी विशेषताएं आपके सामने प्रकट करूंगा। फिर जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब फ्रांस में सरकार बनी और एक नया संविधान पंचम गणतंत्र का विकसित हुआ, उसके बारे में भी आपसे बृहद चर्चा होगी। और फिर एक देश चीन का संविधान का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। यद्यपि चीन कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है, एक साम्यवादी देश है और साम्यवाद की, एक तंत्र की एक अनुपम विशेषता रहती है, विभिन्न लोकतांत्रिक संविधानों से इतर है, लेकिन फिर भी अध्ययन की दृष्टि से चीन का संविधान भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन भी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर 5 देशों के संविधान का आपको अध्ययन करना है। और कभी कभी प्रश्न पत्र जब आता है तो उसमें तुलनात्मक अध्ययन भी आ जाता है। जैसे इंग्लैंड की हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उसकी अमेरिका की सीनेट से तुलना कर दी जाती है। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद की तुलना फ्रांस के राष्ट्रपति प्रणाली से भी की जाती है। कभी कभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तुलना भारत की राज्यसभा से या हाउस ऑफ कॉमन्स की तुलना भारत की लोकसभा से भी की जाती है। राजपथ का कैसे विकास हुआ। इंग्लैंड यद्यपि गणतंत्र नहीं है, क्योंकि राज्य का प्रमुख वहाँ राजा होता है या रानी होती है, महारानी होती है,
और भारत में गणतंत्र है तो कोई भी निर्वाचित व्यक्ति ही राष्ट्रपति के पद तक पहुंच पाता है। तो इस प्रकार की जो तुलनात्मक व्याख्याएं हैं उनका भी बृहद विश्लेषण मैं आपके सामने करूंगा। और इसके साथ साथ मैं हर चीज़ याद नहीं रह सकती। अगर हर चीज़ याद बनी रहती तो लेखन विधा का आविष्कार ही ना हुआ होता। इसलिए आपके स्मृति पटल पर, आपके मानस पटल पर वह चीज़ें अंकित रहें, इसलिए मैं एक लिखित स्क्रिप्ट भी इस वीडियो के संग संलग्न करूंगा, ताकि जो स्मरणीय बिंदु हैं, जो ध्यान रखने योग्य बिंदु हैं, उनको आप कभी भी देख सकें, समझ सकें। और फिर भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, आपकी कोई क्वेरी है, तो उसका समाधान हम ऑनलाइन करते रहेंगे। आप मुझे कभी भी फ़ोन से, व्हाट्सएप के संदेश से, मैसेंजर के संदेश से, फेसबुक के माध्यम से, तमाम विद्यार्थी जुड़े भी हैं और उन माध्यमों से आप इस अध्ययन अध्यापन को निश्चित तौर पर विकसित करते रहेंगे, जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।